हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को म्यूटेड डीमन से लड़ते हुए एक बर्फ वाली जगह पर दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है हर 100 साल में एक इंसान चुना जाता है जो कि स्पिरिट फायर सॉर्ड को होल्ड कर सकता है। और उस बर्फ वाली जगह से हेवन का रास्ता होता है, जहां जाकर कोई भी इंसान इमोर्टल हो सकता है। लेकिन उस जर्नी को कंप्लीट करने की पावर सिर्फ उस चुने हुए इंसान के पास होती है। और तभी वहां पर एक ब्लू कलर का क्रीचर आ जाता है जो कि दिखने में सांप की तरह लग रहा होता है और उन म्यूटेड डीमंस को खा लेता है। और फिर वो उन ह्यूमन पर हमला करता है तो अचानक से उसकी एक तलवार आके लगती है और तभी हमें दिखाते हैं एक ह्यूमन बहुत तेजी से उड़कर आ रहा होता है। अब वो स्नेक तलवार लगने के कारण गिर गया होता है तो वो इंसान उस स्नेक पे आके खड़ा हो जाता है। तो उसे देखकर सब लोग कहते हैं ये तो चुना हुआ ह्यूमन है। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें 100 साल बाद का टाइम दिखाते हैं, जहां टाइजियन नाम का लड़का अपने विलेज की लड़की जाओ के साथ में कुछ सामान खरीदने आया होता है। और वो उस लड़की को सॉर्ड और उस चुने हुए इंसान के बारे में बता रहा होता है। तो जाओ उससे कहती है तुम इन सब नॉनसेंस पे विश्वास मत किया करो। और तभी हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने फेस को छुपाकर एक जगह घुसती है। दरअसल वो अपने पिता से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है जो कि गायब हो गए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक सॉर्ड आती है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और जब वो अपनी सॉर्ड से उड़कर भाग रही होती है तभी एक हथियार आता है और उसके नकाब को हटा देता है, जिससे उसका फेस दिखने लगता है। अब वो हथियार जिस लड़की का होता है उसका नाम जी होता है। तभी वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और उन दोनों के पास में 3rd लेवल की स्पिरिट पावर होती है, तो इसलिए वो एक दूसरे को टक्कर दे रही होती हैं। लेकिन मास्क वाली लड़की जिसका नाम यैन होता है वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। और तभी हमें फिर से टाइजियन को दिखाते हैं तो वो अपने विलेज वापस जा रहा होता है। तो वो जाने से पहले अपने सामान को चेक करता है तो उसकी एक पेटी में यैन बेहोश पड़ी होती है और शहर के सिपाही सबका सामान चेक कर रहे होते हैं। तो टाइजियन किसी तरह वहां से निकल जाता है और जंगल में आकर यैन को जगाने की कोशिश करता है। और जाओ यैन से जल रही होती है क्योंकि वो टाइजियन से प्यार करती है। और जैसे ही यैन जागती है तो अपनी तलवार लेकर बिना किसी शुक्रिया अदा करे वहां से निकल जाती है। तो वो दोनों भी अपने विलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें जी को दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर के पास जाती है और उसे येन के बारे में बताती है। उसके मास्टर के पास में 5th लेवल स्पिरिट पावर होती है जो कि दुनिया में और किसी के पास नहीं होती है। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द स्पिरिट फायर सॉर्ड को ढूंढना होगा क्योंकि वो उस तलवार की मदद से इमॉर्टल बनना चाहते हैं। तभी हमें ताइजियन और जाओ को दिखाते हैं जो कि अपने विलेज पहुंच गए होते हैं और वो अपने विलेज के लोगों को बहुत सारा सामान देते हैं। तभी ताइजियन अपने मास्टर के पास जाता है जो कि उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो उनकी मनपसंद की वाइन लाया होता है जिसे देखकर मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं और ताइजियन वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाते हैं एक आदमी एक बूढ़े इंसान को बहुत परेशान कर रहा होता है। वो उन इंसान से स्पिरिट स्टोन मांग रहा होता है जिससे लोगों को उनकी स्पिरिट पावर मिलती है। तो जाओ उस आदमी को सुना देती है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उसका पिता होता है। पर उस बुरे वाले आदमी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो जाओ पे हमला करने लगता है, लेकिन एक पत्थर आता है और उस आदमी के सर पर लग जाता है। तो वो कहता है ये किसने मारा। तभी टाई उसके सामने आता है और उससे कहता है मेरे पास 2nd स्पिरिट पावर है, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आदमी टाई पे हमला कर देता है तो टाई को उससे बचना करना पड़ जाता है क्योंकि उसके पास में कोई भी स्पिरिट पावर नहीं होती है। और तभी वो आदमी फिर से टाई पे अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी तलवार पर कुछ लगता है और उसकी तलवार उसी के पेट के आर पार हो जाती है। और तभी वहाँ पर 2 और तलवार उड़ती हुई आती हैं जो कि उस आदमी के लोगों को मार देती हैं। तभी हमें दिखाते हैं वो यैन होती है जिसने ताई को बचाया होता है और वो लोग अपनी तलवार पर बैठकर उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें ताई को दिखाते हैं जो जाओ से कहता है मैं माउंट जियन जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिल जाएंगे जिससे हमें इन लोगों का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये लोग हमें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जाओ उससे मना कर रही होती है क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक होती है। लेकिन टाई चुपके से वहाँ से भाग जाता है और तभी हमें येन को दिखाते हैं जो कि माउंट जेन पे होती है। वो वहाँ पर अपने पिता को ढूंढने आई होती है तो वो देखती है जी और उसके लोग अपनी तलवार से उड़कर कहीं जा रहे होते हैं। तो
तो यैन उनका पीछा करने लगती है। तभी हमें जी को दिखाते हैं जो कि एक गुफा में जाती है जहाँ वही तलवार होती है जिसका नाम स्पिरिट फायर सॉर्ड होता है। तो वहाँ पर यैन भी चुपके से गुफा के अंदर चली जाती है। तभी जी अपने आदमियों से उस तलवार को निकालने को कहती है क्योंकि उसके चारों ओर बहुत ऊर्जा निकल रही होती है, और जब एक आदमी उसको निकालने की कोशिश करता है तो वो जलकर राख बन जाता है। तो वो अपने एक और आदमी से कहती है और उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तभी हमें टाई को दिखाते हैं जो कि माउंट जेन पे आ गया होता है। दरअसल वो उस गुफा के पास ही होता है और उसका कोई क्रीचर पीछा कर रहा होता है और उसे वहाँ कर वो स्पिरिट स्टोन भी मिल जाता है, लेकिन तभी वो क्रीचर उस पे हमला कर देता है। तो टाई उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है और तभी हमें फिर से जी को दिखाते हैं जो कि किसी तरह से तलवार को निकालने के बारे में सोच रही होती है। तो यैन वहाँ आकर उस पे हमला कर देती है। तो जी उससे कहती है अब तुम्हारी दिलचस्पी स्पिरिट सॉर्ड में आ गई। तो यैन उसे बताती है सॉर्ड को सिर्फ वही निकाल सकता है जो इसके लिए चुना हुआ है, और वो ये भी कहती है अगर ये तलवार तुम्हारे हाथ लग गई या तुम्हारे मास्टर के हाथ लग गई तो इससे बहुत सारे बेगुनाहों की जान जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तभी अचानक से वहाँ पे टाई आ जाता है और उसके पीछे वही क्रिएचर होता है जिससे बचते हुए वो बिल्कुल उस तलवार के पास पहुंच जाता है। और तभी वो क्रिएचर उस पे हमला करने जा रहा होता है तो टाई उस तलवार को निकाल कर उसको मार देता है। तभी वहाँ खड़े सारे लोग समझ जाते हैं कि टाई वो चुना हुआ इंसान है और फिर जी टाई पे हमला करती है उस तलवार को लेने के लिए, लेकिन टाई सिर्फ उस तलवार को उठाता है जिससे वो जी से बच जाता है और फिर वो तलवार अचानक से जलने लगती है और फिर वो स्पिरिट फायर सॉर्ड की सारी पावर टाई के अंदर चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो यैन उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और तभी जब टाई को होश आता है तो वो अपने मास्टर और जाओ के पास होता है। तो उसके मास्टर उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें बिना बताए माउंट जी पे गया था। तभी उसके बाद में टाई यैन के पास पहुंचता है और उससे कहता है तुम इमोर्टल बनना चाहती हो। तो यैन उससे कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। वो कहती है मैं तो अपनी फैमिली की भी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ तो इमोर्टल क्या ही बन सकती हूँ, जिसपे वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यैन उससे कहती है माना तुम्हारे पास में स्पिरिट फायर है लेकिन तुम्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तभी टाई अपने हाथों से फायर जलाता है और यैन से पूछता है ये किस लेवल की स्पिरिट है। तो वो बताती है ये 4th लेवल की स्पिरिट है। ये सुनकर टाई बहुत हैरान हो जाता है और उसे अचानक से 4th लेवल की स्पिरिट पावर मिल जाती है। और फिर यैन उससे कहती है अगर तुम इसको सही तरह से कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम 6th लेवल के स्पिरिट पावर ह्यूमन बन जाओगे जो कि दुनिया में आज तक कोई भी नहीं बना है। तो ये बात सुनकर टाई और भी खुश हो जाता है। तभी हमें विलेज में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम केन होता है। वो विलेज वालों से पूछ रहा होता है तुमने मेरे लोगों को मार दिया, और तभी वो अपनी पावर से बहुत सारी सॉर्ड को लाकर उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर यैन आ जाती है और केन को रोक देती है। अब वो टाई के बारे में अभी अब तक जान गया होता है तो यैन उस पर हमला करने के लिए जाती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास में 4th लेवल की स्पिरिट पावर होती है। तभी टाई उस पर हमला करता है लेकिन वो उससे बचकर टाई पे अपनी तलवार से हमला करता है। तो टाई उस सॉर्ड को पकड़ लेता है पर उसे अपनी पावर यूज करना नहीं आती है तो इसलिए वो उसके सामने कमजोर होता है। तभी वहाँ पर टाई के मास्टर आ जाते हैं और उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर टाई को बचा लेते हैं। तो केन उनके अटैक को देखकर कहता है आपके पास में 5th लेवल स्पिरिट पावर है, और फिर वो कहता है ऐसे तो सिर्फ मेरे मास्टर हैं। और फिर वो मास्टर से उनका नाम पूछता है तो मास्टर उससे कहते हैं तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो वो वहाँ से भाग जाता है और टाई इस बीच में बेहोश हो गया होता है। तभी हमें मास्टर ग्वान को दिखाते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक सुप्रीम गॉड को बुलाता है जो कि उससे कहता है जब तुम वहाँ आओगे तो मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगा। और तभी गॉड वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्वान के पास में जी और केन आते हैं तो जी उसे टाई के बारे में बताती है और केन उसे मास्टर के बारे में बताता है। तो जी कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हमारे मास्टर के पास ही 5th लेवल स्पिरिट पावर है। लेकिन मास्टर ग्वान उन दोनों से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जिनसे मिले हो वो सीनियर मास्टर हैं। और वो केन से कहता है तुम टाई और सीनियर मास्टर दोनों को इनवाइट करके आना हमारे यहाँ
यहाँ दावत के लिए। और तभी हमें टाई को दिखाते हैं जिसके पास में उसके मास्टर और जाओ होते हैं। और मास्टर टाई से कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे अंदर से इस फायर स्पिरिट को निकाल दूंगा, लेकिन टाई ऐसा नहीं चाहता है। और फिर मास्टर कुछ लेने चले जाते हैं तो टाई वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसे रोकने लगती है। लेकिन टाई उसे कैसे ही बातों में लेकर वहाँ से यैन के साथ चला जाता है। और तभी मास्टर वहाँ आते हैं तो वो जाओ से पूछते हैं टाई कहाँ गया, तो वो कहती है टाई यहाँ से चला गया। और तभी वहाँ पर केन और जी आ जाते हैं तो वो मास्टर को इनविटेशन के बारे में बताते हैं। और तभी वहाँ से जाओ चली जाती है और केन इनविटेशन देकर जाओ के पीछे जाता है। अब वो जाओ से टाई के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। तो केन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर वो जाओ को बटरफ्लाई बनाकर टाई के पास भेज देता है। और जाओ टाई के पास जाकर उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो। हालांकि वहाँ पर यैन भी होती है लेकिन टाई फिर भी उसके साथ चला जाता है और फिर वो यैन से थोड़ा हटकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पे केन और जी आ जाते हैं जो कि टाई और यैन को पकड़ लेते हैं। तभी जी कहती है मैंने मास्टर के पास ले चलते हैं। तो केन उसे रोक देता है और उसे साइड में ले जाकर उससे कहता है तुम्हें लगता है मास्टर हमें अपने साथ में इमोर्टल बनाएंगे? वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें फायर स्पिरिट को खुद ही लेकर खुद ही इमोर्टल बन जाएं। और तभी अचानक से वहाँ पर वो म्यूटेट आकर उन पर हमला कर देते हैं। और जब वो लोग उन म्यूटेट से लड़ रहे होते हैं तो यैन और टाई को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो अचानक से गुफा के अंदर गिर जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े स्पिरिट स्टोन होते हैं। और तभी टाई की नजर एक गोल्डन स्टोन पे पड़ती है जो कि एक बहुत पावरफुल स्टोन होता है। लेकिन तभी उस पे अचानक से एक म्यूटेट हमला कर देता है तो वो यैन से कहता है मेरी मदद करो। तो उस म्यूटेट को देखकर यैन बताती है कि वो उसके फादर हैं। और फिर वो अपने फादर को टाई के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे दूर फेंक देते हैं। तभी टाई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको ठीक कर देता है। तो वो अपने पिता से पूछती है आपके साथ ये कैसे हुआ? तो उसके पिता उसे बताते हैं कि मास्टर ग्वान ने उन्हें इनवाइट किया था, फिर मास्टर ग्वान ने उनकी स्पिरिट पावर छीन ली जिससे वो ऐसे बन गए। तभी टाई कहता है तुम्हें तुम्हारे फादर मिल गए हैं, मैं अब जाओ को ढूंढ कर लेके आता हूँ। तो यैन के पिता उससे पूछते हैं ये कौन है? तो वो कहती है ये टाई जियान है, इसने ही फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करके आपको ठीक किया है। तो वो फायर स्पिरिट का नाम सुनकर समझ जाते हैं और थोड़े हैरान भी हो जाते हैं। और वो उससे कहते हैं इसका मतलब तुम चुने हुए हो। तो यैन कहती है कि हाँ ये सब एक्सीडेंटली हुआ था। और वो उसे ये भी बताती है कि उसके पास में उसकी तलवार नहीं है क्योंकि वो टूट गई थी, उसके अंदर सिर्फ उसकी फायर स्पिरिट है। तो उसके पिता बताते हैं तुम टाई फैमिली से हो, तुम्हारी ये पावर्स तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिली हैं। 17 साल पहले तुम्हारी फैमिली को मार दिया गया था जिन्हें मारने वाले ग्वान और फैंग थे। और तुम्हारे बताने के मुताबिक तुम्हारे मास्टर फैंग होंगे जिसने तुम्हें बचाया था। और वो बताता है वो अपनी पावर का यूज करके शॉर्ट को वापस ला सकता है। तभी वो अपनी पावर का यूज करके शॉर्ट को वापस लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जी और केन आ जाते हैं जो कि यैन के पिता से लड़ने लगते हैं और फिर वो यैन के पिता को मार देते हैं जिसके बाद वो लोग यैन पे हमला करते हैं। लेकिन तब तक टाई अपनी शॉर्ट को वापस ले आता है और उनके हमले को रोककर उन पे हमला कर देता है जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें टाई के मास्टर फैंग को दिखाते हैं जो कि ग्वान के पास आए होते हैं। और तभी वहाँ टाई भी पहुंच जाता है तो वो मास्टर फैंग से पूछता है आप इसे कैसे जानते हैं? तो मास्टर ग्वान उससे कहता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कभी बताया नहीं, वो पहले मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरी मदद की थी तुम्हारी फैमिली को मारने में। जिसे सुनकर टाई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को निकालने लगता है और वो अपनी तलवार को निकाल कर अपने मास्टर की जगह ग्वान पे हमला कर देता है। तो उन दोनों में फाइट होने लगती है लेकिन टाई उसके सामने कमजोर होता है। तभी वहाँ पर कैन और जी भी आ जाते हैं जो कि यैन से लड़ रहे होते हैं और फिर मास्टर फैंग ग्वान से लड़ने लगते हैं। और तभी टाई केन से लड़ने लगता है तो केन फाइट के बीच में जाओ को ले आता है जो कि केन के कंट्रोल में होती है। तो वो केन के ऑर्डर के हिसाब से टाई के चाकू मार देती है। तो टाई उससे कहता है मैं तुम्हारा टाई हूँ। तो वो ये सुनकर होश में आने लगती है लेकिन केन अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करता है और उस पर अपना कंट्रोल बढ़ा देता है। लेकिन जाओ अपने आप को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है तो केन उसे खुद को मारने का ऑर्डर
दे देता है और वो अपने आप को चाकू मार लेती है। तो टाई फाइट छोड़कर एकदम उसे पकड़ लेता है और केन अपनी बहुत सारी शॉट से उन पर चारों तरफ से हमला करने लगता है, लेकिन टाई की शॉट चारों तरफ घूमकर उनको बचाने लगती है। तो जाओ मरते मरते टाई से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई, और फिर वो मर जाती है। तो टाई को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक इतना खतरनाक अटैक करता है जिससे केन एक ही में राख बनकर मर जाता है। और तभी टाई गुआन पे हमला करने के लिए बढ़ता है तो जी बीच में आ जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। फिर गॉन अचानक से टाई की पावर्स लेने लगता है, लेकिन मास्टर फैंग उसे बचा लेते हैं और खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इस बीच में यैन उसको लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टाई की शॉट वहीं रह जाती है। तभी हमें यैन को दिखाते हैं जो कि टाई के पास में बैठी होती है और टाई बेहोश होता है। और फिर यैन मास्टर गॉन को रोकने के लिए अकेले जाने लगती है और टाई सपने में इससे 100 साल पहले वाले इंसान से बात कर रहा होता है जो कि उसको पावरफुल बना रहा होता है। और फिर हमें गुआन को दिखाते हैं जो कि अपने काफी लोगों को लेकर उसी जगह पहुंच गया होता है जो जगह में स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तो वहाँ पर कुछ म्यूटेट आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बहुत आसानी से मार देते हैं। और तभी वहाँ पर वो ब्लू कलर का क्रीचर आ जाता है, लेकिन गुआन के पास में स्पिरिट फायर सॉर्ड होती है जिसकी मदद से वो उसको भी मार देता है। और फिर वो सारे लोग हेवन के डोर पर पहुंच जाते हैं जहां गुआन आगे जाने के लिए अपने लोगों की स्पिरिट पावर छीनने लगता है। और तभी वहां पर यैन आ जाती है तो वो यैन की पावर भी छीनने लगता है, लेकिन वो उन लोगों की पावर छीन पाता इससे पहले वहां पर टाई आ जाता है और उसको रोक देता है। और फिर वो अपनी शॉट को अपने पास बुला लेता है और तभी गुआन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो साइड से होके बच जाता है क्योंकि अब टाई बहुत पावरफुल हो चुका था। तो उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। कुछ देर फाइट होने के बाद में गुआन घायल हो जाता है तो टाई दूसरी तरफ घूम के खड़ा होता है तो वो उस पे अचानक से फिर से हमला करता है, लेकिन टाई फिर भी उसके हमले को रोक देता है। और तभी गुआन इमोर्टल बनने के लिए भागी सीढ़ियों से जाने लगता है, लेकिन उन सीढ़ियों पे लाइटनिंग गिर रही होती है जिसकी वजह से गुआन वहीं मर जाता है। तभी वहाँ पर वो सुप्रीम गॉड आता है और कहता है तुम हो चुने हुए, और साथ ही वो बताता है ये सब गुआन से उसी ने करवाया था। तो टाई उससे कहता है तुम गॉड नहीं हो, तुम डीमन हो, और उस पे अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी शॉर्ट पे बैठकर उड़कर वहां से जाने लगते हैं। तो अचानक से वो गॉड उनके सामने फिर से आ जाता है। तो टाई कहता है तुम बच कैसे गए? तो वो कहता है वो तो सिर्फ मेरा एक अवतार था। और फिर वो टाई से कहता है लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तभी वो टाई के विलेज में जाकर लाइटनिंग से सबको मारने लगता है। तो टाई वहां जाकर सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पा रहा होता है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक शील्ड बनाता है और उस शील्ड को उड़ाकर ऊपर की तरफ ले जाने लगता है जिससे वो सारी लाइटनिंग उसकी शील्ड पर गिरती है। तो वो गॉड उसे देखकर अपनी लाइटनिंग और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन टाई और भी ताकत लगाकर उसे ऊपर ले जाने लगता है। तभी अचानक से टाई के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। अब वो अपनी शील्ड को इतनी स्पीड से ऊपर लेके जाता है जिससे वो गॉड मर जाता है, लेकिन अचानक से वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि हेवन की तरह होती है, जहां उसे एक आवाज आती है कि अगर तुम इस रस्सी को पहन लोगे तो तुम गॉड बन जाओगे। लेकिन टाई उसके झांसे में नहीं आता है, वो कहता है तुम भी कोई डीमन हो। तभी वो जगह एकदम हेल में बदल जाती है और वहाँ वो आवाज उसे बताती है कि उस गॉड को वो ही कंट्रोल कर रहा था। तो टाई कहता है तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लगी।